कांग्रेस का इतिहास ही रहा है कि जो गरीब की लड़ाई लड़ने वाला रहा है उसके खिलाफ साजिश करे। एक मैं ऐतिहासिक बात बताता हूँ जो आप लोग भी शायद नहीं जानते होंगे। कर्पूरी ठाकुर नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, हटा दिया था कांग्रेस के काल में। कांग्रेस वालों ने मैं बहुमत रहते हुए भी जबरन स्पीकर ने कांग्रेस के कहने पर कर्पूरी ठाकुर जी को हटाया। इसलिए हटाया था कि हाउस में गरीबों की बात करते थे, हाउस में किसानों की बात करते थे, हाउस में खेत खलिहान की बात करते थे। यह कांग्रेस को कतई पसंद नहीं था, इसलिए लगातार नेता प्रतिपक्ष से कर्पूरी ठाकुर जी को उनके पद से हटाने का काम किया था। आप हालात देख रहे हैं किस तरह एसआईआर के नाम पर राजनीति चल रहे हैं। हमारा मानना है कि 17 तारीख से वोट अधिकार यात्रा बिहार में हो गई, लेकिन यात्रा का मकसद धीरे धीरे भूल रहा है। यह वोट अधिकार यात्रा नहीं है, यह पीएम और सीएम बनाओ यात्रा है। विचित्र हालत है। अब मतदाताओं को मत बचाने निकले थे, अगर वह काम किए होते तो लगता कि बिहार के मतदाताओं को मदद कर रहे हैं, लेकिन इसके पर्दे के पीछे आप पीएम और सीएम बनाने की बात करते हैं। इनका चेहरा बेनकाब हुआ है वोट अधिकार यात्रा से। 2 गोल्ड मेडलिस्ट राजकुमार चल रहे हैं वोट अधिकार यात्रा में। और गोल्ड मेडलिस्ट किस में है? भ्रष्टाचार में। दोनों ऐसे लिप्त हैं भ्रष्टाचार में, चाहे राहुल हो या तेजस्वी हो। ये जो भ्रष्टाचारी बिहार में जो काम हो रहे हैं, उस काम को किस प्रकार ढकने का काम कर रहे हैं, तो ये हालात है इन लोगों का। यानी स्वयं पर भ्रष्टाचार का आरोप और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने की घोषणा और सपना देख रहे हैं। इनका सपना दोनों का कभी पूरा नहीं होगा, कभी पूरा नहीं होगा इनका सपना। अब तो यह भी कहने उपाधि मिली, इसकी उपाधि राहुल गांधी ले रहे हैं, घोषणा किया। भाई जननायक किसको दिया जाता है? उपाधि मिलता है जो लड़ता है जमीन पर गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, जरूरतमंदों के लिए, वैसे लोगों के लिए ईमानदारी पूर्वक बेईमानी से नहीं और लड़ता आजीवन लड़ता रहा है, वैसे लोगों को जननायक की उपाधि दी जाती है। लेकिन राहुल गांधी वैसे परिवार से आए जो जमीन नहीं देखा, जमीन पर पैर नहीं देखा, हिंदुस्तान का खेत खलिहान नहीं देखा, हिंदुस्तान का मिट्टी गिट्टी नहीं देखा, उसको कैसे जननायक कर्पूरी ठाकुर के उपाधि को देकर कहीं न कहीं बिहार को अपमान करने का काम किया है। बिहार के गरीबों और दलितों का अपमान करने का काम किया है। कांग्रेस का इतिहास ही रहा है कि जो गरीब की लड़ाई लड़ने वाला रहा है उसके खिलाफ साजिश करे। एक मैं ऐतिहासिक बात बताता हूँ जो आप लोग भी शायद नहीं जानते होंगे। कर्पूरी ठाकुर नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, हटा दिया था कांग्रेस के काल में। कांग्रेस वालों ने मैं बहुमत रहते हुए भी जबरन स्पीकर ने कांग्रेस के कहने पर कर्पूरी ठाकुर जी को हटाया। इसलिए हटाया था कि हाउस में गरीबों की बात करते थे, हाउस में किसानों की बात करते थे, हाउस में खेत खलिहान की बात
करते थे, यह कांग्रेस को कतई पसंद नहीं था। इसलिए लगातार नेता प्रतिपक्ष से कर्पूरी ठाकुर जी को उनके पद से हटाने का काम किया था। तो ये कांग्रेस के रवैया जो रहा है, जो आज पिछड़े और दलित की बात करता है, मैं कभी बैठूंगा तो मैं बताऊंगा कि किस प्रकार इस देश में दलित और पिछड़ों के खिलाफ शोषण किया है, किस तरह उस पर अन्याय किया है, किस प्रकार अत्याचार किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि वोट यात्रा बचाओ यात्रा नहीं है, यह पीएम सीएम बचाओ यात्रा है। इन भ्रष्टाचारियों पर देश और बिहार विश्वास नहीं करेगा। धन्यवाद। सबसे बड़ी बात है कि उद्देश्य से भटक गए। जब वोट अधिकार यात्रा आप कर रहे थे तो वहाँ पीएम और सीएम का सवाल उठाना तो कहीं न कहीं जो आपके मन में है कि इसके माध्यम से देश और बिहार में राजनीति की जाए, वो स्पष्ट हो गया है। और प्रधानमंत्री की घोषणा इसलिए कर रहे हैं ताकि उनको लग रहा है कि मुझको भी सीएम प्रत्याशी की घोषणा कर दें। तो इनकी नीयत वह मतदाताओं के वोट के अधिकार को बचाना नहीं है, बल्कि अपनी राजनीति पीएम और सीएम की राजनीति करना है। अभी तक तो भय में जी ही रहे हैं। लगातार बैठ के इंडिया का हो रहा है, लेकिन अभी तक तो नहीं घोषित किया है। और 4 दिन पहले 17 तारीख को ही जो प्रभारी कांग्रेस के हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा कि चुनाव के बाद एमएलए लोग और मुख्यमंत्री होगा चुनेंगे। हालांकि बहुमत तो आना नहीं है।